So this is NSXT L2 overlay networking. So hope everyone got to know what is overlay and what is underlay. Any question on overlay and underlay? नो क्वेश्चन। किसी को नहीं समझा ऐसा कुछ? ओवरले और अंडरले में क्या फर्क है? कुछ ओवरले बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा ना? एक बार फिर से समझाइए। नहीं समझा देंगे। मतलब ओवरले ओवरले मतलब किस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं जैसे? ठीक है, ये यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ओवरले और अंडरले, ईस्ट वेस्ट और मैनेजमेंट प्लेन, ये नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा, ठीक है? ईस्ट वेस्ट तो थोड़ा मतलब अब समझ में आता है। ये अंडरले ओवरले ठीक है। ओवरले और अंडरले क्या है पहले मैं वो बताता हूँ, ठीक है, विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। तो जनरली क्या होता है पता है क्या? हमारे कुछ पीसीज होते हैं, सर्वर्स, पीसी जो भी है, दे ऑल आर कनेक्टेड टू स्विच, ठीक है? ठीक है, स्विच से कनेक्ट होते हैं। ये जो नीचे के पोर्ट होते हैं इसको कौन से क्या बोलते हैं? एक्सेस पोर्ट्स। एक्सेस पोर्ट। इसको क्या बोलते हैं? एक्सेस पोर्ट्स, करेक्ट? एक्सेस पोर्ट्स, ठीक है। और ये जो ऊपर जाता है ये लिंक, और दूसरे किसी और स्विच को यहाँ पे होता है कनेक्ट, इसको क्या बोलते हैं? ये लिंक को ट्रंक पोर्ट और अपलिंक। ट्रंक लिंक और अपलिंक, व्हाटएवर, ठीक है, ट्रंक लिंक बोलते हैं, ठीक है ना? तो अभी इसमें क्या होता है, यहाँ पे वीलैन का एक फ्लो होता है, वीलैन टैगिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, करेक्ट? क्या यहाँ से स्टार्ट होती है? मिडिल वाले से। कौन बताएगा? यहाँ से, ठीक है ना? तो वीलैन टैगिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर राइट, वीलैन टैगिंग यहाँ से होती है, यहाँ पे भी वीलैन टैगिंग होती है, यहाँ पे भी वीलैन टैगिंग होती है, राइट? अगर कहीं इसमें बीच में वीलैन का फ्लो छूट जाए तो कनेक्टिविटी कंप्लीट होगी क्या? नहीं। अगर सेम वे में यहाँ पे एक ब्लैक मशीन है, ठीक है, नीचे भी ब्लैक मशीन, ऊपर भी ब्लैक मशीन, सेम वीलैन 10, अगर यहाँ पे वीलैन 10 अगर मैं अलाउ ना करूँ ये साइड से, तो कंप्लीट होगा क्या कनेक्शन? नहीं होगा, राइट? नहीं वीलैन होते कितने हैं? किसी को पता है वीलैन कितने होते हैं? एक से लेके 4096 जो भी है वो पूरे टोटल वीलैन होते हैं, ठीक है, ठीक है। और सिस्को में डिफॉल्ट वीलैन क्या होता है? 1 VMware में डिफॉल्ट वीलैन क्या होता है? 0, ठीक है ना? ओके, तो दिस इज आवर लेगेसी एनवायरनमेंट, ठीक है? ये समझ में आया लेफ्ट वाला? ठीक है ना? अभी इसमें अब आता है VXLAN का कंसेप्ट। VXLAN क्या बोलता है कि भाई दिस थिंग्स इवन यू आर, यहाँ पे और एक चीज मैं जोड़ देता हूँ कि वी आर ऑल्सो कनेक्टिंग बिग सर्वर्स, राइट? बड़ा सर्वर भी हम स्विच को कनेक्ट करते हैं कि नहीं? करेक्ट, ठीक है। और सर्वर के अंदर हम क्या करते हैं? छोटे छोटे VMs भी बनाते हैं, VMA, VMB, राइट? और एक स्विच बना के फिर वापस से उसको टैगिंग करके उसी VLAN 10 को यहाँ पे टैगिंग कर देते हैं, करेक्ट? तो सर्वर के VM सर्वर के अंदर हो या सर्वर खुद हो या बाहर का PC डेस्कटॉप कुछ भी हो, VLAN टैगिंग होना कंपलसरी है। लेकिन VLAN टैगिंग कम्स अप विथ अ लिमिटेशन। क्या लिमिट है इसकी? 4000 की। दूसरा, इसका VLAN कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। VLAN फ्री आपको कितने आपको पता नहीं होते, ठीक है? VTP nowadays, are we using VTP, डायनेमिक VLAN? नो, राइट? ठीक है। तो ये हमारा लेगेसी एनवायरनमेंट है। इस एनवायरनमेंट के चलते वी वोंट बी एबल टू क्रिएट द कस्टमर्स ऑटोमेटिकली, ठीक है ना? तब दूसरा कंसेप्ट आता है VXLAN का। VXLAN क्या बोलता है कि सेम एनवायरनमेंट, instead of having physical servers, let's have the big servers only, बड़े बड़े सर्वर्स ही रखो, ठीक है? और बड़े बड़े सर्वर्स को स्विच को कनेक्ट करो, ये स्विच दूसरे स्विच को कनेक्ट होगा और यहाँ पे सेम इन्वायरमेंट बनाया मैंने, पीसीज होंगे, राइट? ये ट्रंक लिंक होगा इसके साथ, ये इसके साथ ट्रंक होगा,
ये इसके साथ, ये स्विच के साथ ट्रंक होगा और ये सर्वर के साथ ट्रंक होगा। ये एक सर्वर है बाहर का और ये आपका ESX है, 2 ESX। अब यहाँ पे आप बनाएंगे एक VM, यहाँ पे बनाया आपने दूसरा VM, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग टू VLAN, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गोइंग टू कनेक्ट द VXLAN बैक पोर्ट ग्रुप। ये VXLAN है, VXLAN का क्या नंबर है इसको, 5000। अभी आपने पोर्ट ग्रुप 5000 यहाँ पे बना, तो ऑब्वियसली ये पोर्ट ग्रुप यहाँ पे भी बना कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके क्या होते हैं, यहाँ पे सर्वर्स होते हैं। सेम, आई एम नॉट टेकिंग एनी डिफरेंट एग्जांपल, सेम एक ही है, ठीक है ना। नाउ अभी हमारा VLAN का कंसेप्ट क्या बोलता है कि भाई आई नीड एंड टू एंड कनेक्टिविटी, कि यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे भी 5000 को अलाउ कर दो, यहाँ पे भी 5000 को अलाउ कर दो, यहाँ पे भी 5K को अलाउ कर दो, यहाँ पे भी 5K का अलाउ कर दो, लेकिन और यहाँ से आने के बाद कनेक्टिविटी कंप्लीट होगा। तो ये VLAN का कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है, ये VLAN का कंसेप्ट है, ठीक है। ये VXLAN का है क्या कंसेप्ट है, नहीं है। VLAN ऐसे काम नहीं करता है, तो VLAN कैसे काम करता है, सॉरी VXLAN काम कैसे करता है। VXLAN क्या करता है, खुद के लिए एक टेप एड्रेस बनाता है यहाँ पे, और इसको एक IP देता है, और यहाँ से ये टेप एड्रेस यहाँ के VLAN से कम्युनिकेट करेगा, जो भी VLAN है, VLAN 10, ठीक है। और यहाँ का टेप एड्रेस VLAN से कम्युनिकेट करेगा, और इसके अंदर जितने भी 5000, 5001, 2, 3, 4, 5, इसको बोलते हैं ओवरले। इसके नीचे का जो है उसको क्या बोलते हैं, ओवरले। और ये जो डाउनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक सिंगल VLAN ही चाहिए इसको, सपोज VLAN अपन 10 लेते हैं, ये IP से ये IP को कनेक्ट करने के लिए एक ही IP चाहिए ना। सपोज एग्जांपल मेरा लैब था 32.50 का एक IP है और 51 दूसरे का IP है, राइट। तो यहाँ पे क्या है सिस्टम, ये 2 IP, एक VLAN इज इनफ टू कम्युनिकेट बिटवीन 2 IPs एंड दैट इज स्टेप IP, दीज आर कॉल्ड एज स्टेप एड्रेसेस, ठीक है ना। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ACI भी हो सकता है और आपका नेक्सस भी हो सकता है, जूनिपर भी हो सकता है, नो मैटर, वी ओनली नीड स्विचिंग बिटवीन दिस पोर्ट टू दिस पोर्ट, सो दिस इज कॉल्ड एज अंडरले, इसको क्या बोलते हैं। और ये जो 5000 है, 5000 बोलो, 6000 बोलो, 7000 बोलो, जितने भी पोर्ट्स आएंगे यहाँ पे VXLAN आएंगे, इसको बोलते हैं ओवरले। वो ओवरले, आगे ओके, ठीक है। एनी क्वेश्चन गाइस। नो, और ओवरले इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है कि ओवरले में स्विचिंग भी होता है, ठीक है, स्विचिंग भी होता है। तो जितने भी VXLAN के पोर्ट ग्रुप एक सर्वर में रहेंगे तो वो सब सिंगल टेप एड्रेस से ही जाएंगे, राइट। जितने भी रहने दो आप, 5001 से लेके 6000, 1000 पोर्ट, 1000 बना दो, सब एक ही पोर्ट से जाएंगे बाहर। जनरली यहाँ पे क्या होता था, जितने भी बनाएंगे आप उतने VLAN अलग अलग टैगिंग होता था, हर पॉइंट पे टैगिंग होता था, राइट। अगर मैंने 100 यहाँ पे VLANs बनाया तो 100 अलग अलग टैगिंग हो गए यहाँ पे। यहाँ ऐसे नहीं है, आप 100 बनाओ, 1000 बनाओ, सब इनकैप्सुलेट एक ही पोर्ट से होके बाहर चले जाएंगे, व्हाट इट। और ये ओवरले एनवायरनमेंट में स्विचिंग भी होता है, राउटिंग भी होता है, इसमें लोड बैलेंसिंग भी होता है, इसमें फायरवॉलिंग भी होता है, इसमें IPS IDS भी लगा है, इसमें बहुत से फीचर्स है, FQDN भी लगा है, इसमें URL फिल्टरिंग भी लगा है, देयर आर मेनी, पूरा पोर्टफोलियो है NSX का इसके अंदर, ओवरले में सपोर्ट करता है। तो अगर ओवरले में सब आपका राउटिंग, स्विचिंग, फायरवॉलिंग, लोड बैलेंसिंग हो रहा है, तो यहाँ पे ACI की क्या जरूरत है, ACI L2 में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ACI का काम सिर्फ एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे ट्रैफिक पहुंचाना है, बस। अंडरस्टूड, ठीक है। कमिंग बैक टू द आवर सिलेबस, ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ओवरले नेटवर्किंग, ठीक है। तो ओवरले नेटवर्किंग में क्या होता है, लेट्स हैव द यूनिकास्ट पैकेट वॉक। तो व्हाट डज दिस मीन, कि आपका वेब 3 सेंड्स अ यूनिकास्ट पैकेट टू वेब 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके मैक टेबल में रहेगा कि मैक 1 इज बिहाइंड द टेप 1, ठीक है। लुकअप होगा मैक 1 के लिए, जो कि वेब का ये है, और जैसे ही लुकअप होगा सीधा ट्रैफिक इधर से उधर 1 to 1 चला जाएगा,
जैसे कि मुझे तुम लोगों के नाम पता है, डायरेक्टली आई एम, अगर सामने होते तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, डायरेक्टली मैं तुम्हारे तरफ फेस करके मैं तुमको बात करूंगा, राइट, इंस्टेड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग दैट हु इज मुबीन और हु इज विकास, राइट। सेम थिंग हैपन, इसके टेबल में ऑलरेडी वेब 1 है, वेब 1 की होस्ट 1 के पीछे है, डायरेक्टली ट्रैफिक चला गया, ठीक है। सो इफ इट्स अ हिट, फ्रेम इज इनकैप्सुलेटेड, सेंड टू अ रिमोट टेप, और अगर नहीं मिलता है उसको तो फिर वो सबको पूछेगा, ठीक है। किसको पूछेगा? कंट्रोलर को। ये कंट्रोलर ने दिया इसको इन्फॉर्मेशन, किसने दिया? तो यहाँ पे सीसीपी होता है, कंट्रोल सेंट्रल कंट्रोल प्लेन, और यहाँ पे एलसीपी होता है, ये दोनों कम्युनिकेट करके ये टेबल इधर से उधर भेजते हैं, ओके। This is how unicast works here. So there is a concept of broadcast, unicast and multicast packet handling traffic. पूरे broadcast, unknown unicast and multicast bump traffic is treated in same way. कैसे treat करते हैं? Flooded to all participants hypervisor in logical switches. Instead of giving it to virtual machines, they are flooding the packet towards all hypervisors. What do you mean by hypervisors? अपने ESXi host. जो सर्वर से हाइपरवाइजर का एग्जांपल ऐसा है कि स्कूल में टीचर होता है, क्लासरूम्स होते हैं स्कूल में, होते कि नहीं होते? क्लासरूम 1, क्लासरूम 2, क्लासरूम 3। अगर प्रिंसिपल को कोई बच्चे को आइडेंटिफाई करना है, क्या करेगा प्रिंसिपल? टीचर के पास जाएगा। टीचर के पास जाएगा। सो दैट इज, टीचर के पास जाएगा, टीचर बोलेगा कि भाई यहाँ है या नहीं है, फिर दूसरे टीचर के पास जाएगा या तीसरे टीचर के पास जाएगा। इंस्टेड ऑफ चेकिंग ऑल, ही विल डायरेक्टली हिट टू द हाइपरवाइजर्स। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इसमें 2 मोड्स है, एक है हेड एंड रिप्लिकेशन मोड और दूसरा है 2 टियर हायरार्चिकल मॉडल, ठीक है ना। मीन्स हमारा एंड ऑफ द डे गोल क्या है कि वी वांट टू आइडेंटिफाई दैट वर्चुअल मशीन। जो भी वीएम है, हमको वो वीएम यहाँ पे है, सपोज ये वीएम को हमको आइडेंटिफाई करना है, या हमको रेड वीएम को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये वीएम का सपोज आईपी मुझे मालूम नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक इसको पूछूंगा या इसको पूछूंगा, मुझे तो या इसको पूछूंगा, तीनों में से एक बता देगा उसको पता, राइट। इनिशियल टाइम पे, कब? इनिशियल टाइम मीन्स व्हेन यू डोंट हैव फ्रेम इंफॉर्मेशन। तो 2 मोड्स हैं। पहला मोड क्या है कि सब होस्ट को जाके वो एक एक ट्रैफिक देखेगा, लेकिन कौन से होस्ट 6 को नहीं दिया इसने, होस्ट 1 को दिया, 2 को दिया, 3 को दिया, 4, 5, 7, 8, 9, 6 को क्यों नहीं दिया? एनी आइडिया? 6 ने जनरेट किया होगा वो ट्रैफिक। नहीं, 6 के पास वो पोर्ट है ही नहीं, लॉजिकल पोर्ट नहीं है बोला ना इधर। स्पैनिंग ट्री का कंसेप्ट याद है? जहाँ पे वीलैन फॉरवर्डिंग में नहीं है वहाँ पे वो ट्रैफिक आता ही नहीं है, वहाँ पे स्पैनिंग ट्री का इंस्टेंस बनता ही नहीं है। ओके, तो दैट मींस वीटीपी प्रूनिंग लाइक, यस, रिलेटेड टू यस। सो बम्प ट्रैफिक कैसे होता है? हेड एंड रिप्लिकेशन मोड, ट्रैफिक फ्लडेड फ्रॉम वेब ऑन लॉजिकल स्विच, रिप्लिकेशन सोर्स फ्रॉम, यहाँ से जो सोर्स शुरू होगा और जितने भी इंटरेस्टेड हाइपरवाइजर है जिनके पास वो लेवल का ट्रैफिक होगा वहाँ पे चला जाएगा। सबके टेप के पास एक एक पैकेट जाएगा और एक टेप के पीछे क्या है? पूरा हाइपरवाइजर है, करेक्ट। तो हाइपरवाइजर बोलेगा कि मेरे पास 100 वीएम है, 100 वीएम में से वो है नहीं जो आप ढूंढ रहे हो, ठीक है। सो हाइपरवाइजर इज नथिंग बट दी, वो क्लासरूम है और टेप एड्रेस उसका क्लास टीचर है, ठीक है। ये देखो सब पे एक एक ट्रैफिक जा रहा है, गया, ओके। दूसरा है 2 टियर आर्किटेक्चर। इसमें ये क्या करेगा कि वो उनका जो भी पॉड होता है, जनरली क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंप्यूट और ग्रुप ऑफ एक आर्किटेक्ट जो बनाते हैं वो उसको पॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो पॉड में सब होता है, राउटिंग, स्विचिंग, लोड बैलेंसिंग, फायरवॉलिंग, कंप्यूट, स्टोरेज वगैरह सब होता है, दैट इज कॉल्ड एज पॉड, ठीक है। तो 2 टियर हायरार्चिकल में क्या होता है कि हर एक 7, 8, 9, 5, 4, 6 सबको भेजने से अच्छा वो क्या करेंगे, उनमें से हर एक को एक एक को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको ही भेजेंगे ट्रैफिक। वो 7 यहाँ पे ये ग्रुप में 7 को भेजा, 7 ने 8 और 9 को भेज दिया। ये अपने मल्टीकास्ट के जैसा काम करता है, ठीक है। और इस केस में अभी भी होस्ट 6 को ट्रैफिक नहीं मिला क्योंकि होस्ट 6 के पास वो लॉजिकल स्विच है ही नहीं,
ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज 2-tier हायरार्किकल रिप्लिकेशन। ये देखो सबके पास एक एक पैकेट चला गया, सिर्फ 4 पैकेट में काम हो गया आपका, और इससे पहले आपको कितने पैकेट लगे थे? 7 to 8 पैकेट्स। ठीक है, यस। फ्लड एंड अर्न, तो ये दिस इज हाउ सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग इज मेकिंग प्रोग्रेस। ओके, कंट्रोलर डिस्ट्रीब्यूट करता है मैक और टेप का एसोसिएशन, डेटा प्लेन लर्निंग आल्सो परफॉर्म। ठीक है ना, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपका वेब 1 मैक एड्रेस है, ये टेप के पास जाएगा और ये दूसरा टेप है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, आपका सोर्स मैक एड्रेस, ये इनकैप्सुलेशन मेथड बताया उसने कैसे होता है। ठीक है ना, आपका L2 पेलोड रहेगा और आपका सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक रहेगा, प्लस एडिशन में टेप का सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी उसको मिलेगा। तो ये हमने इनिशियल टाइम पे देखा हुआ। ठीक है, ये 3 टेबल्स होते हैं, कौन से? मैक टेबल और टेप टेबल। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे VXLAN है, VXLAN इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। उसमें इन्होंने क्या किया है, GNU फॉर NSX ओवरले इनकैप्सुलेशन। ये जो पूरा NSX का चल रहा है, तो इसके लिए इन्होंने क्या प्रोटोकॉल लेकर आए, GNU। ठीक है ना, टिपिकली टनल स्टैंडर्ड डिफाइंड एन encapsulation along with the protocol. The encapsulation cannot be enhanced without updating the standard. तो जनरल स्टैंडर्ड VXLAN का है, उसमें इन्होंने क्या किया, VMware has chosen generic network virtualization encapsulation GNU। ठीक है, VMware ने ये टनलिंग इनकैप्सुलेशन रेफर किया जो IETF के थ्रू अप्रूव्ड है। ठीक है, सो GNU क्या है, UDP बेस है, VXLAN भी UDP बेस ही है। ठीक है, और सिमिलर है VXLAN के, बट दिस डज नॉट डिफाइन एन एसोसिएटेड प्रोटोकॉल यूजिंग इट। ठीक है, इसमें बहुत से और इसमें ऑप्शंस है जो उसको यूज करता है। ठीक है, जैसे VLAN के अंदर बहुत कम एट्रीब्यूट्स थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा है इसको GNU को। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या है, सपोर्ट प्रोप्राइटरी टाइप लेंथ वैल्यू, TLV इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, मेटा डेटा, व्हाट इज मेटा डेटा? एनी आइडिया अबाउट मेटा डेटा? मेटा डेटा में एडिशनल इंफॉर्मेशन माइक्रो स्केल पे ऐड होती है। जैसे आप फोटो काढ़ोगे, इंक्लूडिंग फोटो, आपका लोकेशन भी उसमें कैप्चर हो जाता है, और बहुत सी चीजें, उसका फॉर्मेट ABCD, बहुत से अलग अलग एट्रीब्यूट्स आपके मोबाइल के कैमरे से कैप्चर हो जाती है। ठीक है, सेम वे यहाँ पे भी मेटा, दैट इज कॉल्ड एज मेटा डेटा। व्हेनेवर यू आर सेंडिंग इट टू व्हाट्सएप एंड ऑल, दोज एट्रीब्यूट्स आर रिमूव्ड एंड देन इट्स सेंड ओवर। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो तुम यहाँ पे देखोगे VMware ने पूरा उसका यूज किया हुआ है, उसके बेनिफिट्स GNU के। GNU प्रोवाइड द सेम काइंड ऑफ NIC ऑफलोडिंग एज VXLAN। जैसे VXLAN काम करता है वैसे GNU भी काम करता है। GNU इज ओपन एंड थर्ड पार्टी टूल लाइक Wireshark कैन बी डिकोडेड। सो GNU कैसा है, थर्ड पार्टी, उसको Wireshark में भी आप उसका ये कर दो, ट्रबल शूटिंग के टाइम पे आप डिकोड कर सकते हो उसको। ठीक है, व्हाट इज GNU TLV डज NSX डिफाइन, डज नीड्स टू बी अंडरस्टैंड। देखो एक बार ये काम करना शुरू कर दिया ना, इस लेवल पे कोई काम करता नहीं है। आज VLAN, सिर्फ VLAN का आपको नंबर याद है, बाकी VLAN कैसे काम करता है यू डोंट केयर। ठीक है ना, VLAN अपना अपना टैगिंग करता है, अपना अपना .1Q अपना अपना काम करता है। ठीक है, तो वो अगर तुम इसमें जाओगे तो दैट बहुत डीप लेवल पे जाओगे और उसकी जरूरत भी नहीं होती है। ठीक है, फॉर सिक्योरिटी रीजन NSX ओवरलेज आर ओनली सेटअप बिटवीन NSX एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको ज्यादा लेवल पे जाना है तो उसमें TLV क्या है, ये क्या है, ये आप बहुत सी चीजें देख सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें जाने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने काम उसको शुरू कर दिया, इट विल वर्क फाइन। ARP suppression, what is this? NVDS learns MAC address associated by snooping ARP and DHCP traffic. What is DHCP and ARP snooping? DHCP स्नूपिंग में ये होता है कि जब भी DHCP IP अलोकेट करता है, उस टाइम पे वो लिख के भी रखता है कि किसको अलोकेट किया। नेक्स्ट टाइम अगर वो ट्रैफिक उसके पास आता है, दूसरे IP से या दूसरे मैक से आता है, तो वो तो बोलता है मेरे रिकॉर्ड में तो ये नहीं था, मैंने तो AA को दिया था, BB क्यों रिस्पॉन्ड कर रहा है। बट इट, तो ये वो जो भी एसोसिएशन है DHCP स्नूपिंग वो पूरा सेव करके रखते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जैसे ही आपके पास मैक टेबल आएगा तो ये कहाँ पॉपुलेट होगा,
सीसीपी और एलसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू आपके कंट्रोलर क्लस्टर पे। और एनएसएक्स में कंट्रोलर क्लस्टर कहाँ पे पता है? योर एनएसएक्स मैनेजर इज नथिंग बट योर कंट्रोलर एज वेल। एनएसएक्स मैनेजर के दो रोल है। एनएसएक्स एनवी में जो पहला वर्जन था, दैट टाइम इट वाज हैविंग ओनली वन रोल। एनएसएक्स मैनेजर वाज डिफरेंट, एनएसएक्स कंट्रोलर्स वेर डिफरेंट। कंट्रोलर 3 होते थे, एनएसएक्स मैनेजर एक ही होता था, लेकिन दे कंबाइंड द रोल। एनएसएक्सटी मैनेजर एंड एनएसएक्सटी कंट्रोलर both are same now and they are called as NSXT manager. तो फर्स्ट NSXT मैनेजर, सेकंड NSXT मैनेजर, थर्ड NSXT मैनेजर, तीनों को मिला के उसका क्लस्टर बनता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी मैक एड्रेस जो भी आपका पॉपुलेट होता है, ये इंफॉर्मेशन आगे पास की जाती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज पुश टू सेंट्रल कंट्रोल प्लेन। ठीक है, और कोई भी अगर कोई ARP रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक है, तो उसको ये हाइपरवाइजर्स उसको दे देते हैं। सोर्स हाइपरवाइजर इनिशिएट क्वेरी टू द कंट्रोलर। अभी इसको जरूरत है उस मैक एड्रेस की VMA की, तो ये जाके वहां से ले लेगा। व्हाट इट? ठीक है ना, और ये उसको इंफॉर्मेशन दे भी देगा। देखो यहाँ पे अभी VMA की इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है, ये दे देगा उसको। आगे ARP रिक्वेस्ट हैंडल कंट्रोलर रिस्पॉन्स। ARP अभी अगर आपका NSX मैनेजर डाउन हो जाता है तो इसके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, अगर कम्युनिकेशन डाउन होने के बाद जो अपडेट हुआ वो। ठीक है, इफ रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड लोकल ARP रिप्लाई फॉर्मुलेटेड बाय हाइपरवाइजर, अदरवाइज नो आंसर रिक्वेस्ट सबके पास फ्लड हो जाएंगी कि वो जाके ढूंढते बैठेगा। अगर ये टेबल में नहीं है तो सब जगह ढूंढ के आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अवर स्विचिंग पार्ट। एनी क्वेश्चन गाइस बिफोर मूविंग टू राउटिंग? मेरे को एक कंफ्यूजन था, सिर्फ एक पूछना था। कोई एक VM का जैसे बोल रहे हैं आप, क्वेरी मतलब उसके टेबल में नहीं रहा तो क्वेरी जनरेट होगा। इनिशियल लेवल पर मैक टेबल कैसा बिल्ड होता, मतलब उनका ट्रैफिक ब्रॉडकास्ट होता या NSXT के पास जो मैनेजर है तो उसके पास रहता ऑलरेडी, कैसा होता है इनिशियली? जैसे ही तुमने एक VM प्रोविजन करे दैट, एंड जैसे ही तुमने उसको स्विच को कनेक्ट कर दिया सेगमेंट को, राइट, तो क्या होता है, इसका मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस पॉपुलेट हो जाएगा। आईपी एंड मैक, राइट? आईपी और मैक। ये एलसीपी क्या करेगा, ये सीधा उठा के सीसीपी को जल्दी जाके बता के आ जाएगा कि सीसीपी एक VM नहीं आया है और ये उसका इंफॉर्मेशन है। एलसीपी कैरी करता है इंफॉर्मेशन VMs के पास से और सीसीपी के पास स्टोर होता, राइट? यस, सीसीपी कंट्रोल सेंट्रल है और एलसीपी लोकल है। लोकल कंट्रोल प्लेन, सेंट्रल कंट्रोल प्लेन। सीसीपी एलसीपी लेगा, सीसीपी को उठा के देगा। तो सबके एलसीपी से ट्रैफिक, अगर 10 होस्ट है तुम्हारे पास, 10 से ट्रैफिक जमा होगा और सीसीपी में जाके टेबल मेंटेन हो जाएगा। गॉट इट? जैसे कि 10 क्लासेस है आपके, 10 टीचर आएंगे, हर क्लास में 10 बच्चे, तो 100 बच्चों का इंफॉर्मेशन आके प्रिंसिपल को दे देंगे। अगर किसी टीचर को दूसरे क्लास की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो प्रिंसिपल पास रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, रहेगा ना? ठीक है, तो वो कंसेप्ट पे ये चलता है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन गाइस बिफोर मूविंग टू राउटिंग पार्ट? ओके, 1 मिनट गाइस, मैंने अपना लैब बूट नहीं किया है। ठीक है, लेट मी बूट, टर्न ऑन अवर लैब, मास्टर vCenter। गाइस किसी को कुछ क्वेश्चन स्विचिंग में बिफोर मूविंग टू राउटिंग? बाद में आप डबल से पूछ लो, नो इशू, लेकिन वीडियो देख के और पूरा सेशन सुन के पूछो। ठीक है ना? और यहाँ पे अपना लाइट का कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वी हैव बैकअप अवेलेबल। मास्टर vCenter में जाते हैं। सो इसका सॉल्यूशन क्या है कि ईच टाइम आई हैव टू गो अहेड एंड बूट इट। इसका सॉल्यूशन ये है कि मैं उसको मैनुअल ऑटो स्टार्टअप में डाल दूंगा, लेकिन मैं खुद डालता नहीं हूँ क्योंकि
Every time when I boot lab, I'm always not booting it for me, I'm also booting for you guys. That time I don't need that lab, right? तो मैं ESX1 2 NSXT मैनेजर और V सेंटर को बूट करता हूँ, तो इसका क्या होगा, सडनली 6 का स्पाइक हो जाएगा। क्या स्पाइक होगा, इसका CPU और मेमोरी। आपको देखना है, मॉनिटर में जाना है, यू कैन गो टू एडवांस एंड फ्रॉम हियर यू कैन सी इट, सडनली स्पाइक हो जाएगा। अभी नहीं हुआ, थोड़ी देर में हो जाएगा, ठीक है। एनीवे आई एम मूविंग टुवर्ड्स राउटिंग नाउ। सो NSXT का राउटिंग टर्मिनोलॉजी क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। I'll join in few minutes, Vikas, okay, no problem. So what is logical router? ठीक है ना, it provides east west routing between different logical switches. ईस्ट वेस्ट राउटिंग सबको पता है? हाँ, मुबीन, राजू, यस। इमरान सर किधर है? इमरान सर, ये सब पूछो रे इमरान सर। इमरान सर, इमरान सर है क्या? फजल सर, लाइट गई ना सर, तो इसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया होगा हाँ, वाईफाई। ये दो लोग उधर के थे, राइट। राइट, क्या अभी वाईफाई डिस्कनेक्ट हुआ होगा। डिस्कनेक्ट हो गए वो। हम्म, मोबाइल से ज्वाइन करने तक रुकना पड़ेगा तो शायद। मुझे भी लगता है अपना लैब का भी कुछ तो फ्लक्चुएट हो जाएगा। लैब का तो कुछ भी नहीं होगा, चल जाएगी। क्या करने का? बारिश तेज आ रही साबिर भैया, और लाइट का बारिश पता आ नहीं रही, थोड़ी देर में प्रॉब्लम आने वाला है। कब। हाँ, 5 से 10 मिनट रुकते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप करके, अभी पॉज करके रिकॉर्डिंग। ऑलरेडी 2-3 बंदे तो लेफ्ट हो गए एक काम साबिर भैया। करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कराता हूँ, ठीक है। तो मुझे भरोसा है कि भाई